हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज के वीडियो में बात करेंगे गाइस मार्केट अपडेट्स के बारे में और उसी के साथ साथ एम्प्टी गॉक्स। कल मैंने ट्विटर पे ऑलरेडी डाल दिया था इस चीज़ के बारे में। एम्प्टी गॉक्स का रीपेमेंट स्टार्ट होने वाला है, क्यों हम लोग उसको कवर कर रहे हैं, क्यों वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या हुआ था, क्या होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके अलावा एक टोकन जो मैंने कल बाय करा है, क्या है वो, फिर से बाय करा है, इनफैक्ट बाय नहीं करा है। एक प्रोजेक्ट जिस पे मैंने बाय करने का कॉल जो है वो ऑलरेडी लगा दिया है, वो क्यों लगाया है, वो कौन सा है, उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे सोलाना के बारे में। चार्ट में कुछ मुझे इंपॉर्टेंट दिखाई दिया है और एक बार क्विकली बात करेंगे बिट बीएनएस के बारे में। एंड में हम लोग इसके ऊपर चलेंगे। तो सबसे पहले टॉपिक जो कवर करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है एम्प्टी गॉक्स। क्यों इंपॉर्टेंट है अभी बात करते हैं। बहुत टाइम से हम लोगों ने इस अपडेट को कवर करा है, तो फाइनली एम्प्टी गॉक्स का जो रीपेमेंट है, जो एम्प्टी गॉक्स एक्सचेंज हैक हुआ था, उनका जो रीपेमेंट है वो अब यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है। आपको याद होगा जनवरी में इन्होंने एक अपने एक्सचेंज पे पीडीएफ प्रेस रिलीज बेसिकली डाला था और जनवरी में जो होने वाला था उसको पुश किया गया था मार्च को, 10 मार्च को। तो मैं एक बार आपको ऑफिशियली दिखा भी देता हूँ कि कहाँ से हम इसको कवर कर दें। तो अगर आप ये देखेंगे उनके वेबसाइट का है, तो यहाँ पे इन्होंने जनवरी में भी हमने इस चीज़ को कवर करा था कि ये बोल रहे हैं कि 10 मार्च से हम लोग इसको स्टार्ट जो है करेंगे यहाँ पे। और ये कब तक चलेगा, ये चलेगा 30 सितंबर तक। क्यों इंपॉर्टेंट है वो अब आपको यहाँ से समझ में आएगा। तो कैसा है कि जब ये एक्सचेंज हैक हुआ था, बहुत पुरानी बात है, ये 2014 के अराउंड बात है, और वो टाइम पे बिटकॉइन का जो प्राइस था वो कुछ डॉलर था। और आज अभी आप जानते हैं कि मार्केट क्रैश होने के बाद बिटकॉइन अभी 23,500 पे चल रहा है, जब ये वीडियो एटलीस्ट मैं बना रहा हूँ यहाँ पे। तो जो जिनका हैक हुआ था उनको यहाँ पे ये जो क्रिप्टो करेंसी है वो वापस करेंगे। इसकी इन्होंने कुछ मैकेनिज्म बनाई है, वो हम लोग अभी बात करेंगे। तो जो टोटल यहाँ पे बात हो रही है वो हो रही है 142K, 1,42,000 बिटकॉइन के बारे में, जिसकी वैल्यू आज की डेट में 3.3 मिलियन की है। मार्केट डाउन होने के बाद है। अगर बीटीसी अपने ऑल टाइम हाई पे होता तो ये वैल्यू बढ़ के करीब करीब 8 मिलियन के करीब हो जाती। इसके अलावा 19 मिलियन के यहाँ पे बिटकॉइन कैश है और करीब करीब 510 मिलियन का जो इनकी ये करेंसी है वो है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू जो एम्प्टी गॉक्स का बैलेंस शीट है वो। अब ये जो पेमेंट ये देने वाले हैं ना, ये दोनों फॉर्म में देने वाले हैं। हम लोगों ने देखा बिटकॉइन में भी होगा, बिटकॉइन कैश में भी होगा, और इनका जो फिएट मनी है ना उसके अंदर भी होगा। तो जो इन्होंने ये बोला है कि अगर क्रिएटर को 2 लाख इन वर्थ तक के जिन जिन को देने हैं उसको तो हम लोग जो हमारी फिएट करेंसी है उसके अंदर देंगे हम लोग। पर अगर उससे ज़्यादा अमाउंट होगा और अगर उसने क्रिप्टो चूज़ किया होगा पेमेंट लेने के लिए, तो हम लोग मिक्स लेंगे। हम लोग 71% उसको क्रिप्टो देंगे और 29% जो है उसको हम लोग कैश देंगे। इम्पॉर्टेंट कहानी जो है मेनली वो ये है यहाँ पे कि टोटल जो इनके अकॉर्डिंग ये दे रहे हैं वो 1,42,000 बिटकॉइन जो हैं ये बांटेंगे यहाँ पे। अब आप एक बात समझिए कि जब ये लोगों का एक्सचेंज से या बिटकॉइन हैक हुआ था वो टाइम पे उसकी वैल्यू कुछ भी नहीं थी, वो डॉलर्स में थी। वो भी अगर मैं बात करूँ सिंगल डिजिट में डॉलर था होगा, ज़्यादा 2 डिजिट डॉलर में आ गया होगा प्राइस। अगर आपने एक टाइम पे जो बिटकॉइन खरीदा था, मैं रफली भी मान के चलता हूँ, चलिए उसका प्राइस वो टाइम पे अगर $100 भी हो, मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ पर चलिए $100 मान के चलते हैं, $100 भी है और आज की डेट में उसका प्राइस $23,500 है। अब ये समझना पड़ेगा कि क्या करेंगे लोग, जिनको ये बिटकॉइन वापस मिलेंगे, क्या वो होल्ड करेंगे, वेट करेंगे मार्केट की रिकवरी का, या फिर वो यहीं से बेच देंगे। अगर उन्होंने बेचना शुरू करा तो आप जानते हैं फिर यहाँ पे क्या हो सकता है। ऑलरेडी इतने सारे इशू चल रहे हैं और बहुत बार इस चीज़ के बारे में बात हो रही है कि जब भी ये होगा मार्केट में पैनिक जो है इसका कहीं ना कहीं मचेगा। और वेल्स मूवमेंट हम लोग जानते हैं इसी टाइम पे चीज़ों को किया जाता है। उसके बाद यूएस की तरफ से फिर सीपीआई का डेटा आने वाला है, इंटरेस्ट रेट के बारे में बात हो रही है, तो चीज़ें थोड़ी सी ट्रिकी हैं यहाँ पे। अब एक बार ये डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट करेंगे उसके बाद काफ़ी चीज़ें थोड़ी क्लैरिटी आएगी, लेकिन डेफिनेटली पूरे के पूरे इकोसिस्टम के लिए इस अपडेट से इफेक्ट हमें कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है। तो ये तो थी बात गाइस एम्प्टी गॉक्स के बारे में। अगला जो मैंने कॉइन यहाँ पे बाय करा है, मैंने कल टेलीग्राम पे इस चीज़ के बारे में बोला भी था आप लोगों को कि एक
मुझे बेबी डॉज के बारे में मूवमेंट जो है इसका मुझे कुछ लग रहा है कि यार कुछ चीज़ें जो है इसकी चेंज हो सकती है, और वही सेम चीज़ मैंने यहाँ पे शेयर भी करी थी। तो मैंने क्या स्ट्रेटेजी लगाई है वो मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाता हूँ। तो मैंने बेबी डॉज का प्राइस जब 40 पे गया था, अभी चल रहा है 2478 पे, जब 40 पे गया था तो मैंने वो टाइम पे बेबी डॉज को सेल कर दिया था। मैंने जितना मेरे पास बेबी डॉज की सप्लाई पड़ी है मैंने उसके 25% वहाँ पे निकाल दिए थे। अब बेबी डॉज का प्राइस गिरा तो मैंने जो यहाँ पे जिस तरीके से मैं बाय करता हूँ मैं आपको वो बता रहा हूँ, बाकी आपका अपना कॉल है। तो मैंने यहाँ पे क्या करा है 0.25 पे, ये पता नहीं कितने जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 0.8025 पे मैंने एक कॉल मेरा लगाया था। फिलहाल प्राइस उससे नीचे है, कोई बात नहीं। तो जो मैंने 25% मैंने प्रॉफिट लिया था मैंने उसी को 3 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड करके लगाया। एक लगाया मैंने 0.25 पे, अगला लगाया है मैंने यहाँ पे 0.20 पे, और अगला मैंने यहाँ पे लगाया है, मैं पॉइंट का मतलब 0.8 टाइम्स 0 को मैं हटा रहा हूँ, वो आप अपने आप समझ जाइएगा। यहाँ पे 25 पे मैंने बाय करा है, इसके बाद मैंने बाय करा है इसको 20 पे, इसके बाद मैंने बाय करा है यहाँ पे 15 पे। एक चीज़ और है कि मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि अगर ये एमटी कॉक्स की ये वाली कहानी हुई तो मार्केट गिरेगा, तो अगेन मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट टर्म पे ले रहा हूँ। यहाँ पे मैं इसको बहुत लंबे टर्म पे होल्ड नहीं करूँगा। जो मैंने 25% की सप्लाई यहाँ पे बाय करा है, क्योंकि बेबी डॉज का जो प्राइस अगर आप वो देखोगे ना तो वो लगातार एक गिरते हुए ट्रेंड के अंदर है। यहाँ पे बर्निंग के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें, पर एक टाइम पे हाइप अभी बन गई थी काफ़ी सारी, और उसका प्राइस में एकदम से हमें पंप देखने को मिला था। उसके बाद जो ये करेक्शन आया यहाँ पे, तो मैं थोड़ा थोड़ा करके इसको अभी बाय कर रहा हूँ। अगर इन केस ये फिर से इसी प्राइस रेंज में आ गया, जो कि ये वाली प्राइस रेंज थी इसकी, इस केस में ये 0.10 से नीचे आएगा तो कोई बात नहीं, तो मैंने जो अमाउंट होल्ड करके रखा है मैं वहाँ से उसको बाय करूँगा। पर हाँ, मीम कॉइन में तीसरे नंबर पे मैं बेबी डॉज को आज की डेट में मानता हूँ। पहले नंबर पे डॉज, उसके बाद है शिबा, उसके बाद है बेबी डॉज। अगर डॉज के बारे में बात करेंगे तो वो ऑलरेडी बहुत कुछ कर चुका है, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा चांस नहीं है कि वो 2 0 किल कर देगा। 1 0 किल कर सकता है डेफिनेटली, 2 0 डॉज के लिए किल करना बड़ा मुश्किल है फिलहाल। शिबा के बारे में सप्लाई बहुत ज़्यादा है, बेबी डॉज की सप्लाई भी बहुत ज़्यादा है, पर एटलीस्ट वो लगातार उसको बर्न कर दें। और अभी पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है बेबी डॉज के पास, क्योंकि इतना हाइप उसकी क्रिएट नहीं हुई जितना डॉज की और शिबा इनू की यहाँ पे हो चुकी है। उस वजह से मुझे थोड़ा सा, मैं अभी के लिए जो बाकी के कॉइन है, डॉज तो ऑलरेडी होल्डेड है आप लोग जानते ही, और उसके अलावा मैंने भी पुराना बाय करा तो वो मैं होल्ड कर यहाँ पे रखा हूँ। तो इस तरीके का बेबी डॉज के बारे में मैं प्लान यहाँ पे थोड़ी थोड़ी जैसे जैसे प्राइस अगर गिरेगा तो मैं इसको निकालता रहूँगा। पर हाँ, अगर ये फ़ायदा अगर मेरे को देगा, यहाँ से फिर से 0.40 पे निकल गया तो मैं फिर से सेल करके जो 25% वाला है ना, उसी में से मैं बाय सेल यहाँ पे करने वाला हूँ। तो ये था बेबी डॉज। दूसरा यहाँ पे अगला प्रोजेक्ट जिसको मैंने बाय करने के ऑर्डर पे लगाया, और इसको भी मैंने मल्टीपल पे लगाया, और वो है आपको ऑप्टिमिज्म। ये क्यों? बेस की वजह से। बेस जो कॉइन बेस का अपना क्या है, ब्लॉकचेन जो उन्होंने वहाँ पे निकाला है, तो इसके प्राइस मूवमेंट में मुझे उम्मीद है आने वाले टाइम में लग सकता है लंबे टाइम ड्यूरेशन के लिए। तो मैंने इसको 2.5 पे पहला कॉल मेरा सेट करा है, उसके बाद 2.25 पे, उसके बाद 2 पे। तो ये 3 प्राइस मैंने इसके यहाँ पे रखे हैं जहाँ पे मैं इसको बाय करने वाला हूँ। देखेंगे एक बार आने वाले टाइम में किस तरीके से चलेगा मार्केट। अगर चलती रही तो सब कुछ बढ़िया, और पर अगर इन सब अपडेट की वजह से मार्केट गिरा तो डेफिनेटली प्राइस नीचे गिरेगा तो फिर बाय करेंगे। तो मैं इस हिसाब से यहाँ पे चल रहा हूँ। सोलाना के बारे में बात करते हैं। सोलाना के चार्ट में कुछ यूज़र थे जिनके कमेंट आ रहे थे बार बार कि सोलाना के बारे में कुछ मैं बताऊं। तो यार सोलाना के चार्ट में ना डबल टॉप जो है वो यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और अगर ये कंफर्म होता है तो आप यहाँ पे देख ही सकते हैं कि पहला ये वाला जो एक पॉइंट था यहाँ पे बना था, ये वाला आप देख सकते हैं, ये एरिया था इसका। उसके बाद फिर से इसने उसी एरिया को यहाँ पे टच करा है, और अब उसके बाद इसको यहाँ से रेजिस्टेंस जो है इस जोन पे करीब करीब ये था आपका 26.6 पे, इसको जो है रेजिस्टेंस यहाँ पे मिला है। इसके बाद फिर से कहानी हो गई थी सोलाना की कि वो डाउन हो गया था, फिर प्राइस मूवमेंट में हमें डाउनफॉल यहाँ पे देखने को मिला। तो यहाँ से एक डबल टॉप इस पे बन रहा है, और अगर डबल टॉप ट्रू होता है तो फिर से सोलाना हमें एटलीस्ट 20 के नीचे यहाँ पे बहुत ईजिली जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो अगर बाय करना है सोलाना, मेरे हिसाब से आप थोड़ा होल्ड करिए यहाँ पे, एक बार उसको डबल टॉप को कंफर्म होने दीजिए। अगर ये होगा तो आपको एक अच्छी प्राइस रेंज में नीचे की तरफ यहाँ पे देखने के लिए सोलाना जो है मिल सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से एटलीस्ट ये एक बार अगर हम लोग देखें तो एटलीस्ट इस लेवल तक मैं इसको देख रहा हूँ। इनफैक्ट ये वाला जो हमारा लेवल है ये करीब करीब आपको 19 पे आता है, 19.9 पे आता है, करीब 20 के करीब आता है। तो यहाँ पे
अगर आप लेना चाहें तो एक एंट्री बनती है, पर सबसे अच्छा तो है कि एक बार आप प्रॉपर डबल टॉप का यहाँ पे वेट करिए। अगर ये कंफर्म होता है तो फिर एक अच्छी प्राइस रेंज आपको यहाँ पे हो सकती है। अगला अपडेट, कल मैंने ऑलरेडी इस चीज़ को डाल दिया था, कहाँ पे, जो क्रिप्टो इनसाइट वाला हमारा चैनल है वहाँ पे मैंने डाल दिया था। अगर आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बात कर दें हम लोग BitBNS की, तो BitBNS का क्या हुआ कि गौरव का कल BitBNS का जो ऑफिशियल क्या है यूट्यूब का चैनल है वहाँ पे उन्होंने डिस्कस किया था इस बारे में कि भाई क्या हुआ। तो इन्होंने कंफर्म करा है यहाँ पे कि जो 7.5 मिलियन के हैक के बारे में बात हो रही है वो हैक हुआ था। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी कि क्यों, अगर हैक हुआ ठीक है, हैक प्रॉब्लम नहीं है, सबका हैक हो रहा है, यहाँ पे चारों तरफ कहानी चल रही है, पर इंपॉर्टेंट था बताया क्यों नहीं। तो इन्होंने बोला यार कि हम लोगों ने ऑलरेडी ना इस चीज़ के लिए एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, उसने इनको सजेस्ट किया था कि आप इस चीज़ को फिलहाल के लिए अगर पब्लिक ना करें तो आप लोगों के लिए अच्छा है ये। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो है यहाँ से निकल गई है। साथ में इन्होंने ये भी बोला कि अगर हमारे पास सारी जो हम लोगों ने टिकट रेस की थी, फाइल नंबर सब कुछ है, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम लोग उस चीज़ को भी आगे जो है शेयर करेंगे। इसके अलावा उन्होंने ये भी बोला जैक के बारे में, जैक एक्सपीडी जिन्होंने ये सारी चीज़ों को ट्विटर पे शेयर किया, कि हमने उनको भी ऑफर करा है कि वो भी हमारे साथ मिल के आएँ और अगर हम इन सारी चीज़ों को यहाँ पे सॉल्व कर सकें। इन्होंने इसके अलावा उन्होंने ये भी बोला है कि जो भी इस चीज़ के बारे में बोल रहे हैं, BitBNS के बारे में, हैक के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में, तो अगर आपको कुछ भी हेल्प हमारी कर सकते हैं इस केस में तो आप ज़रूर यहाँ पे करिए। तो ये फिलहाल अपडेट आए हैं BitBNS के यहाँ पे निकल के। तो अब एक बार चलते हैं गाइस क्विकली मार्केट का हालात देख लेते हैं क्या चल रहा है। तो मार्केट कैप फिलहाल उसी लेवल पे है जहाँ पे कल थी। वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे तो वॉल्यूम भी लगभग वही है जहाँ कल था। फियर इंडेक्स के बारे में बात करेंगे 51 है, न्यूट्रल पे पिछले एक घंटे के सेंटीमेंट है यहाँ पे सेल की तरफ। और अगर हीट मैप देखें तो लाल रंग जो है वो फिलहाल यहाँ पे दिखाई दे रहा है हावी। BTC 0.87% और इथीरियम 0.23% दिख रहा है यहाँ पे डाउन। चार्ट के बारे में गाइस अगर हम लोग बात करें, परफेक्ट तरीके से अभी तक हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है काम कर रहे हैं। तो कुल मिला के BTC अगर आप देखेंगे ना तो यही जोन के अंदर यहाँ पे चल रहा है, जो कि जोन है हमारा लगभग 23,840 से लेके एक सपोर्ट जोन जो बना हुआ है यहाँ पे 23,285 का। तो अगर आप देखेंगे बार बार हमारा जो रेजिस्टेंस का एरिया था वहाँ से ये नीचे आ रहा है और यही वाले एरिया पे जो है इसको बार बार सपोर्ट मिल रहा है। अभी तक चीज़ें 100% क्लियर नहीं हुई हैं, जो दो पैटर्न हम लोग यहाँ पे देख रहे थे। तो अगेन जैसा मैं आपको इतने दिनों से बोल रहा हूँ, मैं इन्हीं दोनों चीज़ों का वेट यहाँ पे कर रहा हूँ। एक बार ये पैटर्न हमारा फुलफिल हो जाएगा उसके बाद थोड़ा सा क्लियर कट समझ में आएगा बिटकॉइन के बारे में। ओवरऑल अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो अगर न्यूज़ वाइज आता हूं या मार्केट के सेंटीमेंट देखता हूं तो वो थोड़े फिलहाल ख़राब चल रहे हैं। चाहे हम लोग यूएस के बारे में बात करें, चाहे हम लोग ये MTGOX के बारे में बात करें, चाहे हम लोग कॉइनबेस, बाइनेंस का जो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं उसके बारे में बात करें, या फिर हम लोग SEC के बारे में बात करें, ओवरऑल सारे अपडेट्स फिलहाल के लिए यहाँ पे नेगेटिव हैं, जिस वजह से इतना बाइंग का जो प्रेशर है वो बिटकॉइन पे पड़ नहीं रहा है। और बाइंग अगर नहीं होगी ज़्यादा, वॉल्यूम ज़्यादा नहीं आएगा, तो हम लोग जानते हैं बिटकॉइन के प्राइस में हमें थोड़ा डाउनफॉल ही देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो अगर एक बार वॉल्यूम आए, फिर से 25,000 के लेवल पे BTC टच करे, उसके बाद हमें क्लियर कट समझ में होंगी। अभी के लिए अगर हम लोग देखें तो एक साइडवेज मोमेंट है, जो कि हमारा, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया भी था, 23,850 से लेके लगभग 23,280 इस रेंज के बीच में BTC जो है यहाँ पे चल रहा है। या तो ये लेवल को ब्रेक करे या फिर ये लेवल को ब्रेक करे, उसी के बाद बिटकॉइन के मोमेंट हमें कुछ फिलहाल यहाँ पे देखने को मिलेंगे। लेकिन न्यूज़ अपडेट्स मार्केट में ऐसे हैं जो फिलहाल इस चीज़ को ब्रेक होने नहीं दे रहे हैं। तो ये थे गाइस फिलहाल अभी तक के अपडेट। सोलाना पे थोड़ा सा मेरा मानना है आप नज़र अपनी बनाए रखिए, यहाँ पे काफ़ी चीज़ें ये चार्ट से हमें फिलहाल अभी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो ये थे गाइस अभी तक के ओवरऑल अपडेट। इसके अलावा क्रिप्टो इनसाइट्स पे वीडियोस आते रहते हैं क्रिप्टो से रिलेटेड। अगर अभी तक आप लोगों ने वो सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर लीजिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सर्च भी करेंगे अगर आप क्रिप्टो इनसाइट्स, तो भी आपको चैनल जो है सबसे ऊपर मिल जाएगा। तो ये था गाइस वीडियो, पसंद आया आपको इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और डेली रेगुलर अपडेट्स के लिए टेलीग्राम का चैनल अगर अभी तक ज्वाइन नहीं करा है जरूर ज्वाइन कर लीजिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सर्च करके ज्वाइन मत करिएगा, अदरवाइज स्कैमर के चैनल पे ऐड होंगे और आपके साथ कोई स्कैम वहां पे हो सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स।